नमस्कार। ज्ञानवर्धक चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं महाभारत के संवेदनशील प्रसंगों को एपिसोड के रूप में। आपका निरंतर सपोर्ट और स्नेह मिल रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि युद्ध की तैयारी के लिए सहायता करने वाले राजाओं का आगमन हो चुका है। शल्यराज अपनी पूरी सेना के साथ शिविर में पहुंचने के लिए निकल पड़े हैं। शिविर में आने वाले मेहमानों की बड़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही थी। इससे राजा शल्य बड़े प्रभावित थे। राजा शल्य और उनके पुत्र यज्ञ समाप्त होने के बाद भोजन के लिए बैठे हुए थे और उनके साथ ब्राह्मण भी बैठे थे। तो वज्र कहता है कि भोजन नए ढंग का है। परिवाप नगर में राजभवन के रसोइयों से बढ़िया पकाया गया है। शल्य ने कहा, रसोइयों को भी एक पुरस्कार देंगे। अजय ने पूछा, बैल और बकरे दोनों का मांस बना है, ऐसी क्या विशेषता है? ब्राह्मण बोला, कोई विशेष दिन होगा। भोजन के बाद शल्यराज ने व्यवस्थापक को बुलवाया। जगह जगह बने हुए शिविर में उसकी व्यवस्था करना, भोजन का स्वाद सब पसंद करके शल्यराज बोले कि दासियों के डेरे में जाओ, उनमें जो तुम्हें पसंद हो उसे पुरस्कार के रूप में ले लो। अब आगे युद्ध के समय और राजधानी पहुंचने तक व्यवस्था ऐसी अच्छी रहनी चाहिए। तुम्हारी चुनी हुई सुंदरी पूर्ण रूप से तुम्हारे ही अधिकारों में रहेगी। व्यवस्थापक हाथ जोड़कर बोला, इस गरीब पर आपकी बड़ी कृपा हुई, परंतु इस सबकी व्यवस्था दुर्योधन महाराज के लोग करके हमारी प्रतीक्षा कर रहे थे। दुर्योधन के सेवकों ने यह सब व्यवस्था की है, हमें कुछ भी करना नहीं पड़ा। वज्र और अजय जो शल्यराज के बेटे थे, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। शल्य को याद आया, दुर्योधन केवल बात ही नहीं करता, वह आगे बातों से बढ़कर काम करने में भी विश्वास करता है। वज्र और अजय की अब समझ में आया, भोजन में पदार्थ वही रहते हुए भी स्वाद में अंतर था। वह हस्तिनापुर का ढंग रहा होगा या कुरुओं का, जो भी हो, भोजन सबके लिए रुचिकर था। अब तक शल्य महाराज के मन में एक कोने में एक संदेह सा था, वह अब चला गया और मन को शांति मिली। हमारे लिए राज्य का रहना या न रहना मुख्य नहीं, धर्म की विजय मुख्य है। शल्य महाराज ये भी सोचते हैं कि बल प्रदर्शन के बाद यदि पांडव ठीक रास्ते पर आ जाए तो हम उन्हें छोड़ देंगे। हमारा झगड़ा तो बड़े तीनों से है, छोटे दो भाई तो साधु स्वभाव के हैं। शल्यराज ने पांडवों की ओर जाने का वचन दिया था, पर कौरवों की ओर जा रहे थे। मन में एक प्रकार की चुभन तो थी ही, अब वह जाती रही। दुर्योधन केवल बातें नहीं करता, बातों से बढ़कर कर्म में विश्वास करता है। यह बार बार शल्य के मन में विचार आ रहा था। उस दिन न गर्मी थी न सर्दी थी। शिविर के चारों ओर उपल की आग पर तुलसी और नीम के पत्तों की धुनी देने से मच्छर बिल्कुल नहीं रहे थे। राजभवन जैसे सुखद निद्रा आ गई थी। सदा की भांति एक बार आधी रात में शल्यराज की नींद खुल गई। तो विचार आया कि यह युद्ध होगा या केवल डराने धमकाने के बाद पर ही समाप्त हो जाएगा। फिर से कुछ देर के लिए सोचते सोचते नींद आ गई। उसके बाद उठकर शिविर के बाहर तैनात सेवकों के साथ झरने की ओर चल पड़े। स्नान करके ब्राह्मण के साथ बैठकर स्वयं भी जोर से मंत्र बोलकर होम करके उठे तो व्यवस्थापक उसकी प्रतीक्षा में खड़ा ही था। भीतर आकर अग्नि की ओर झुककर नमस्कार करके उसने महाराज से निवेदन किया कि वे कह रहे हैं कि भोजन और शिविर की व्यवस्था हम करेंगे, इसीलिए वे कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ साथ में लेकर आए हैं ना सामान, उन बैलगाड़ियों में से 100 बैलगाड़ियों को वापस भेज दीजिए। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ बताइए। शल्यराज को आश्चर्य हुआ, इतनी मेहनत से हम इतना रास्ता तय करके यहाँ तक पहुँचे, अब यहाँ आने तक कहते हैं कि आपके 100 बैलगाड़ियों को वापस भेज दे। शल्यराज को तुरंत कुछ सूझा ही नहीं। अजय और वज्र भी वहाँ आ गए। शल्यराज ने उनसे भी पूछा कि क्या करें, तो दोनों बेटों ने कहा कि कैसे वापस भेज सकते हैं, व्यवस्था करना अतिथि का उनका कर्तव्य है। यह सोचकर यदि हम अपना धान्य आदि वापस भेज दे तो हमारा सम्मान क्या बचेगा। यह युद्ध है,
पता नहीं कितने दिन चले। इसके अतिरिक्त उन्होंने जितना सामान एकत्रित किया है वह भी निपट सकता है और हमारा भी साथ रहना चाहिए। यह बात महाराज को ठीक लगी। व्यवस्थापक ने एक और बात कही। योद्धाओं के मनोरंजन के लिए उन्होंने 25 गाड़ी दासियां भेजी है। साथ ही यह भी कहलवाया है कि आपकी दासियों की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गाड़ियों समेत वापस भेज दीजिए। शल्यराज महाराज तो क्षण भर क्रोधित भी हो गए और सोचने लगे और सोचकर पूछते हैं, तो क्या आज रात हस्तिनापुर की दासियों को हमारे सैनिकों के पास भेजा गया था क्या? हमारे लोगों ने भोजन भी उन्हीं का पकाया हुआ तो खाया था। महाराज शल्य ने अपने दोनों पुत्रों को भी पूछा कि वज्र, अजय, तुम दोनों रात अपने पास मद्र की सुंदरिया बुलाई थी या हस्तिनापुर की? वे कुछ न बोले। वे समझ गए थे कि पिताजी गुस्से में हैं। शल्य ही बोले, मद्र की सुंदरियों का नाम सुनते ही हर देश के लोगों की लार टपकने लगती है, पर तुम लोगों ने उनकी भेजी सुंदरिया तुरंत स्वीकार कर ली। भले ही मित्र क्यों न हो, कभी भी दूसरे देश की स्त्रियों को एकदम स्वीकार नहीं करना चाहिए, वह भी युद्ध के समय। आज से उनकी सुंदरिया हमें नहीं चाहिए, ये कहलवा भेजो। किसी ने कुछ बात नहीं की। शल्य जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गए। अजय ने पास में जाकर नम्रता से कहा, यदि यह एक आकर्षण न हो तो युद्ध में आने वाले सैनिकों का उत्साह कैसे बढ़ेगा बताइए। हमारे साथ आई दासियों की संख्या बहुत कम है। कल रात ही कुछ सैनिक आपस में लड़ रहे थे, पता है आपको। तब हस्तिनापुर की दासियां भेजी गई, उन्हें भी रहने दीजिए। जो भी हो, मित्र देश की दासियां हैं। हमारे सैनिकों को युद्ध में साहस दिखाकर क्या मद्र देश का नाम ऊंचा नहीं करना है हमें। शल्यराज कुछ नहीं बोले। चलने की तैयारी करनी है कहकर दोनों पुत्र चले गए। निर्णय को समझकर व्यवस्थापक अपने काम पर चला गया। प्रातः के उपहार के बाद फिर से यात्रा अगले शिविर के लिए चल पड़ी। आगे आगे सामान ढोने वाली गाड़ियां थी, बाद में अश्वारोही, उनके पीछे रथ, बीच में राजपथ, उनके चारों ओर अंगरक्षक और उसके बाद हाथियों की पंक्ति। हस्तिनापुर का व्यवस्थापक और दासिया आगे के शिविर की व्यवस्था करने पहले ही निकल पड़े थे। मार्ग में शतंद्रु, सरस्वती, दृषद्वती और यमुना आदि नदियां पार करनी थी। इसके अतिरिक्त और भी छोटे मोटे नाले पार करने थे। स्थान स्थान पर दुर्योधन द्वारा नावों का प्रबंध किया गया था। नाविकों ने समूचे रथ को ही नाव द्वारा पार पहुंचा दिया। महावतों ने हाथियों पर बैठे बैठे ही नदियां पार की। छोटे मोटे नदी नालों पर बांसों के पुल बांधे गए थे। पूरे रास्ते की व्यवस्था देखकर साधारण पदातियों को भी प्रसन्नता हुई। 14 दिन की यात्रा के उपरांत वे लोग हस्तिनापुर पहुंचे। नगर पहुंचने से एक दिन पूर्व दुर्योधन राज सम्मान प्रदर्शन के लिए उनसे आकर मिला। शल्यराज को प्रणाम करके वज्र और अजय का आलिंगन किया। शल्यराज ने दुर्योधन को देखा तो दुर्योधन का मुख गांधार देशवासियों के समान चौड़ा था। आत्मविश्वास से भरा चौड़ा सीना और शरीर एकदम दृढ़ था। उसने हस्तिनापुर के राजा की शोभा के उपयुक्त स्वर्ण रत्नों के हार और किरीट धारण कर रखे थे। मुंह पर उसी प्रकार की गंभीरता थी। राह के आयास के लिए औपचारिकता दिखाते हुए राह के भोजन और विश्राम की असुविधाओं के लिए क्षमा याचना भी की। वज्र और अजय स्नान के लिए निकल पड़े। इस तरह दुर्योधन ने शल्यराज का स्वागत किया। अब इस कहानी को करते हैं यहीं पर समाप्त। इस कहानी का अगला भाग अगले वीडियो में जरूर देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।